अगर तुम ये वीडियो रात में देख रहे हो तो एक बार अपने पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि कहा जाता है कुछ चीजें सिर्फ कहानी नहीं होती, वो तुम्हें देख भी रही होती है। और आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो उसमें एक ऐसा भूत है जो अंधा है लेकिन सब कुछ देख सकता है, और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी वापस नहीं आओगे। फिर गांव और वो अभिष्पत बरगद, शहर से दूर एक सुनसान गांव, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, इतना बड़ा कि उसकी जड़ें जमीन को जकड़ चुकी हैं। लोग कहते हैं उस पेड़ पर सैकड़ों भूत रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे खतरनाक है चांडाल भूत, जिसे लोग देखने वाला अंधा भूत कहते हैं। चार दोस्त मौत की ओर बढ़ते हुए, चार दोस्त राघव, विनोद, रूबी, श्वेता और आकांक्षा। हाँ, 5 नाम है क्योंकि रूबी और आकांक्षा दोनों हैं। जैसा आपने बताया, ये सब शहर से आए टूरिस्ट हैं, मस्ती करने, वीडियो बनाने और एडवेंचर के लिए। राघव बोला, यार सुना है यहाँ कोई भूतिया पेड़ है, चलो रात में चलते हैं। विनोद हंसते हुए बोला, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन श्वेता थोड़ी डरी हुई थी, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। लेते वो गुड़िया जो सिर्फ खिलौना नहीं थी, उनके पास एक पुरानी गुड़िया थी जो उन्होंने रास्ते में एक तांत्रिक से ली थी। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी थी, इसे अपने साथ रखना, लेकिन कभी उस बरगद के पेड़ के पास मत ले जाना। पर उन्होंने मजाक समझकर हंस दिया। अब वो गुड़िया उन सब की फेवरेट बन चुकी थी। रात 12 बजे, मौत का समय, घड़ी में 12 बजे। चारों दोस्त हंसते खेलते उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो पास जाते हैं, पितर हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगती हैं। पितर और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अचानक गुड़िया खुद से हिलने लगती है। पहला सस्पेंस वो आ चुका है। गुड़िया की आंखें अपने आप खुलती है और धीमी आवाज में बोलती है, वो आ चुका है। राघव डर कर गुड़िया को फेंक देता है, लेकिन गुड़िया जमीन पर गिरती ही नहीं, वो हवा में रुक जाती है। चांडाल भूत का आगमन! सबसे ऊंची डाल से एक काली परछाई नीचे गिरती है। धीरे धीरे वो सीधा खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरी तरह काला और उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे। लेकिन वो सीधे राघव की तरफ देख रहा होता है। लाइटर का असली खेल शुरू। चांडाल भूत हंसता है
लेकिन तुम्हारा डर देख सकता हूं। अचानक विनोद गायब हो जाता है। सब चिल्लाते हैं, विनोद! ऊपर से आवाज आती है, मैं यहां हूं। सबसे डरावना दृश्य। सब ऊपर देखते हैं। विनोद पेड़ से उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखें गायब हैं और उसके मुंह से खून टपक रहा है। एक गुड़िया का असली राज। रूबी कांपते हुए बोलती है, ये सब इस गुड़िया की वजह से हो रहा है। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मैं ही से जाल में फंस चुके हैं। पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर उनके पैरों को पकड़ लेती है। राघव चिल्लाता है, हमें छोड़ दो। चांडाल भूत धीरे धीरे उनके पास आता है। फिर सबसे बड़ा सस्पेंस, क्लिफहैंगर। चांडाल भूत राघव के बिल्कुल सामने आता है और धीरे से कहता, तुम लोग यहां क्यों आए, जबकि तुम पहले से ही मेरे हो। राघव समझ नहीं पाता क्या मतलब। तब गुड़िया बोलती है, क्योंकि तुम सब पहले ही मर चुके हो। और तब अचानक सब कुछ अंधेरा हो जाता। आपको पसंद है तो बोलो कि नहीं दूंगा। असली सच्चाई खोलूंगा। चांडाल भूत का इतिहास और कहां से चारों फंसे। अगर तुम्हें लगता है कि भूत सिर्फ डराते हैं तो तुम गलत हो। कुछ भूत तुम्हें पहले मारते हैं, फिर तुम्हें यह एहसास भी नहीं होने देते कि तुम मर चुके हो। और आज जो कहानी आगे बढ़ने वाली है उसमें ये चारों दोस्त पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं। जीवन अंधेरे में जागना। सब कुछ काला हो चुका था। राघव को लगता है जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। वो अचानक आंख खोलता है और खुद को उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा पाता है, लेकिन इस बार कुछ अलग का। कि हवा बिल्कुल बंद थी, कि पत्तियां बिल्कुल स्थिर, कि और पूरा माहौल जैसे समय रुक गया हो। जो बाकी सब कहां गए। राघव घबरा कर इधर उधर देखता है। विनोद, रूबी, श्वेता, आकांक्षा, कोई जवाब नहीं। अचानक उसके पीछे से आवाज आती है, उन्हें ढूंढ रहे हो। राघव पलटता है। वो चांडाल भूत था। तो फिर भी सब देखता है।
इस बार वो और भी पास था। उसके चेहरे के गड्ढों से काली धुन निकल रही थी। वो हंसता है। तुम लोग सच जानना चाहते थे ना, तो सुनो। कोई चांडाल भूत दी कहानी। सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसे लोग चांडाल कहते थे। वो काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था। एक रात उसने अमर होने के लिए एक भयानक तंत्र किया। उसने अपनी ही आंखें निकाल दी और उन्हें इस बरगद के पेड़ में दबा दिया। लेकिन तंत्र अधूरा रह गया और वो बन गया देखने वाला अंधा भूत। बरगद क्यों बना मौत का घर? उसकी आत्मा इस पेड़ में फंस गई और जो भी इस पेड़ के पास आता क्यों वो उसकी नजर में आ जाता इत्ते और फिर कभी वापस नहीं जाता। धीरे धीरे सैकड़ों आत्माएं इस पेड़ में कैद हो गई। दल गुड़िया का कनेक्शन। रामगढ़ डरते हुए पूछता है, लेकिन वो गुड़िया। चांडाल भूत मुस्कुराता है। वो कोई साधारण गुड़िया नहीं। कत्ल सबसे बड़ा खुलासा। अचानक गुड़िया हवा में प्रकट होती है और खुद बोलती है, मैं उसकी आंखें हूं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुड़िया उसकी आंखें। गुड़िया की कहती है, जिस दिन उसने अपनी आंखें निकाली थी उस दिन से मैं उसकी नजर बन गई। जगह जगह ये गुड़िया जाती है कि भी वहां चांडाल भूत सब कुछ देख सकता है। चारों की असली मौत कैसे हुई? राघव चिल्लाता है, तो हम मरे कैसे? चांडाल भूत जोर से हंसता है और अचानक राघव के सामने एक सीन चलता है जैसे फ्लैशबैक और फ्लैशबैक असली सच्चाई। चारों दोस्त गाड़ी में जा रहे थे। रात के थे, बारिश हो रही थी। गुड़िया पीछे सीट पर रखी थी। अचानक सीट के पास वही चांडाल भूत दिखता है। लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए राघव का ध्यान हटता है और भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। ये सच्चाई जो कोई नहीं जाता। चारों की वही मौत हो चुकी थी, लेकिन गुड़िया ने उनकी आत्माओं को इस पेड़ तक खींच लिया ताकि वो सब इस पेड़ का हिस्सा बन जाए। देवरे अब वो बच नहीं सकते। राघव चीखता है, नहीं, हमें जाने दो। चांडाल भूत धीरे धीरे पास आता है और कहता है, अब तो यहाँ के हो हमेशा के लिए। फिर बाकी दोस्तों का क्या हुआ? पेड़ की डालों से आवाज आती है, मरोगा। वो ऊपर देखता है, कतरू भी कुछ तीनों पैर पर लटकी हुई है। उनकी आंखें गायब और वो सब एक साथ बोलती है, हम अब देख सकते हैं। सबसे ज्यादा वो कोई
तरफ आता है, हिंदू है उसकी आंखों में भी इस दर्द होता है, मुझे झुलाता है मेरी आंखें, जलाल बूत मुस्कुराता है, अब गुबारी गाड़ी है, पर में अचानक रारों की आंखों से खून बहने लगता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अब अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ, या कोई बचपन का याद है, या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है, या ये कहानी है रद्द हो जाएगी हमेशा के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि हर डरावनी कहानी का अंत होता है तो तुम गलत हो। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अगले शिकार का इंतजार करती है। और आज शायद वो अगला शिकार तुम हो। गहरे अंधेरे में करता हुआ राघव, सब कुछ काला। राघव चीख रहा था, उसकी आंखों से खून बह रहा था, लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। उसे लगता है जैसे वो अब कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा। ना बिना आंखों के देखना, धीरे धीरे राघव आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें अब है ही नहीं। फिर भी वो सब कुछ देख सकता है। पर पेड़ के अंदर की आत्माएं, हर वो इंसान जो कभी यहां मरा, और खुद चांडाल भूत अब वो भी बन चुका है। चांडाल भूत उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, अब तुम समझ गए, देखना आंखों से नहीं श्राप से होता है। राघव अब शांत हो चुका था, जैसे उसकी इंसानियत खत्म हो रही हो। गुड़िया का आखिरी खेल। अचानक गुड़िया फिर से सामने आती है। इस बार उसकी आंखें लाल जल रही होती है। वो राघव के पास आकर कहती है, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। राघव पूछता है, कौन सा काम? गुड़िया हंसती है, नए लोगों को यहाँ लाना। जैसे तुम आए वैसे ही और लोग आएंगे। और ये पेड़ कभी खाली नहीं होगा। हर का क्या श्राप तोड़ा जा सकता है। राघव के अंदर कहीं इंसानियत की आखिरी चिंगारी बची थी। वो चिल्लाता है, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। चांडाल भूत गुस्से में आ जाता है। पूरा पेड़ कांपने लगता है। आखिरी कोशिश। राघव को अचानक याद आता है, अतांत्रिक, उसकी चेतावनी। और गुड़िया वो समझ जाता है, जब तक ये गुड़िया है तब तक ये श्राप है। फाइनल बैटल। राघव पूरी ताकत से गुड़िया को पकड़ता है। गुड़िया चिल्लाने लगती है, अगर मुझे नष्ट किया तो सब खत्म हो जाएगा। चांडाल भूत गुस्से में गरजता है, नहीं, वो मत करना। एक सबसे बड़ा फैसला। राघव एक पल के लिए रुकता है। अगर वो गुड़िया तोड़ता है तो सब आत्माएं मुक्त हो सकती हैं, लेकिन वो खुद भी
खत्म हो जाएगा। गुड़िया, राघव धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, कम से कम कोई और नहीं मरेगा। या मुक्ति। वो पूरी ताकत से गुड़िया को तोड़ देता है। एक तेज रोशनी फैलती है, फिर पेड़ हिलने लगता है, साली आत्माएं चीखने लगती है और चंडाल भूत दर्द से चिल्लाता है और धीरे धीरे गायब होने लगता है। यह सुबह का सन्नाटा अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कोई बरगद का पेड़ सूख चुका है, वहां कोई परछाई नहीं, सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन असली टेस्ट गांव के बच्चे को जमीन पर कुछ मिलता है, एक छोटी सी टूटी हुई गुड़िया का टुकड़ा, और जैसे ही वो बच्चा उसे उठाता है, उसके कान में एक धीमी आवाज आती है, मैं अभी भी देख सकता हूं।